हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल पर। तो एमपी पुलिस 29 अगस्त सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न आ चुके हैं। लगभग हमें सारे क्वेश्चन मिल चुके हैं। तो आइए देखते हैं आज के शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, वही पैटर्न फॉलो हो रहा है या फिर पैटर्न चेंज कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि विदिशा का उल्लेख मिलता है। अब विदिशा का उल्लेख किस में मिलता है? तो ऑप्शन में पुराणों दिया था, तो पुराणों में मिलता है। ठीक है, विदिशा का जो है उल्लेख है वो पुराणों में मिलता है। फिर अगला क्वेश्चन आया था कि बोरलाग पुरस्कार संबंधित है। जो बोरलाग पुरस्कार है वो संबंधित है, तो ये कृषि से संबंधित है। ठीक है, ये सी हो गया है, इसको क्रॉस कर देना कि बोरलाग पुरस्कार किससे संबंधित है, तो कृषि से संबंधित है बोरलाग पुरस्कार। ठीक है, अगला प्रश्न है JHF में एच का फुल फॉर्म है। जो JHF है उसमें एच का क्या फुल फॉर्म है, तो उसका फुल फॉर्म है ह्यूमिनिटी। ठीक है, JHF में एच का फुल फॉर्म ह्यूमिनिटी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आया था कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ। जो चंपारण सत्याग्रह है वो किस वर्ष शुरू हुआ है, तो 1917। ठीक है, जो चंपारण सत्याग्रह है वो किस वर्ष शुरू हुआ, तो 1917 में शुरू हुआ है। ठीक है, अगला है कि परिवार नियोजन अपनाने वाला पहला देश। ठीक है, ये देश मतलब विश्व में पूछे या फिर ऐसा विश्व में भी पूछा था शायद, तक क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, बाकी दोनों का आंसर एक ही था कि भारत होगा। ठीक है, जो परिवार नियोजन अपनाने वाला देश है, पहला देश है, वो भारत है। कौन है? भारत है। ठीक है, तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे के क्वेश्चनों पर बढ़ते हैं। तो आगे क्या क्वेश्चन आए थे ये वो देखते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन आया था कि महाराष्ट्र का संबंध मुंबई से है, तो मध्य प्रदेश का संबंध है, तो मध्य प्रदेश का भोपाल से होगा। जो जैसे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, उसी तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। इस चीज़ से आप बहुत ही अच्छे से होंगे। जैसे रीजनिंग में पूछते हैं कि महाराष्ट्र का संबंध मुंबई से है, तो मध्य प्रदेश का संबंध किससे है, तो मध्य प्रदेश का संबंध किससे होगा? भोपाल से होगा। जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वो क्या है? भोपाल है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन आया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन सा अंग 1 नवंबर 1994 में स्थगित कर दिया गया था? किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। कब? 1 नवंबर 1994 को। तो क्या स्थगित कर दिया गया था? तो न्याय सीता परिषद। जो न्याय सीता परिषद थी वो 1 नवंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, तो न्याय सीता अंग है जो वो स्थगित कर दिया गया था। अगला है कि पटोला सिल्क के लिए प्रसिद्ध है। जो पटोला सिल्क है उसके लिए प्रसिद्ध, मतलब पूछा था कि कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है। ठीक है, पटोला सिल्क के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो गुजरात राज्य। अगला है दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, तो चीन है। जो दुनिया है मतलब जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा निर्यातक देश क्या है? चीन है। अगला क्वेश्चन जनगणना से आया है। ठीक है, जनगणना से इस शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए। ठीक है, तो अभी पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। 2011 में जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात, ठीक है, जो भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। ठीक है, 943। जो भारत का लिंगानुपात 2011 के अनुसार कितना है? 943 है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था जनगणना से। जनगणना से एक और क्वेश्चन आया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है जनगणना से कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। साक्षरता दर पूछी थी परसेंटेज में, तो कितनी है? 74%। ठीक है, भारत की साक्षरता दर कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? 74%। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है संघ लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? जैसे संघ लोक सेवा है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो क्या करते हैं? भारत के राष्ट्रपति संघ लोक सेवा और के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में क्या कहा जाता है? मतलब जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको तिब्बत में क्या कहा जाता है, तो सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि पीला सागर कहाँ स्थित है। मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन आया था कि पीला सागर कहाँ स्थित है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया, बाकी पीला सागर तो आपको पता है कि चीन और कोरियाई प्रायद्वीप के मध्य स्थित है। कहाँ है? कोरियाई प्रायद्वीप के मध्य जो है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, जो पीला सागर है, पीला सागर कहाँ स्थित है? चीन और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच में। अगला क्वेश्चन आया था कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है,
ऐसे क्वेश्चन आया था, विश्व की सबसे ऊंची चोटी या पर्वत श्रृंखला पूछी थी, तो पर्वत श्रृंखला तो हमारे हिमालय हो जाएगी, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी होगी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन आया है कि भारत में कितने बंदरगाह हैं। ठीक है, इससे पहले वाली सुबह वाली शिफ्ट में पूछा था कि कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, और इसमें पूछा है कि भारत में कितने बंदरगाह है। तो भारत में 13 बंदरगाह है। कितने हैं? 13 बंदरगाह है। ठीक है, जो समुद्री तट पर माल का आयात निर्यात करते हैं, जहाज़ों की रुकने की स्थान को क्या बोला जाता है? बंदरगाह बोला जाता है। तो कितने बंदरगाह है? 13 बंदरगाह है। ठीक है, तो ये हमने टोटल 17 क्वेश्चन देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि कुकुर तिहार त्यौहार में, जो कुकुर तिहार त्यौहार आएगा, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, त्योहार में किसकी पूजा की जाती है? तो कुत्तों की पूजा की जाती है। ठीक है, जो कुकुर तिहार त्यौहार है उसमें कुत्तों की पूजा की जाती है। ठीक है, इसी के साथ हमें जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन मिले वो आपको मैंने बता दिए गए हैं। अभी कुछ जो साइंस के एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाए, बाकी टॉपिकों के नाम पता चले और कुछ क्वेश्चन पता चले, तो हम वो देखते हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक नाम, जो वैज्ञानिकों के नाम हैं उनसे संबंधित एक प्रश्न आया था। ठीक है, फिर पादप जगत से 2 क्वेश्चन आए थे, बता रहे हैं। ठीक है, जो जिन्होंने हमें क्वेश्चन सेंड किए उन्होंने बताया है कि पादप जगत से भी 2 क्वेश्चन आए हैं। फिर ऊर्जा से क्वेश्चन देखने को मिला है, मतलब एनर्जी से कुछ पूछा था, कोई सी एनर्जी के बारे में पूछा था, तो वो क्वेश्चन आया था। फिर अर्धचालक से क्वेश्चन आया है। फिर मानव आँख, मतलब मानव आँख की न्यूनतम दूरी कितनी है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था। परफेक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया, इस कारण एग्जैक्ट बता नहीं सकते। अगला क्वेश्चन था कि स्टार फिश किस जगत की है। इस टाइप का एक क्वेश्चन था, जगत या वर्ग दिया था कुछ, किस वर्ग की है। ठीक है, तो इसी टाइप से। और अगला क्वेश्चन था कि दर्पण से संबंधित भी अगला प्रश्न पूछा था कि ऐसे ही कुछ। तो साइंस के आपको टॉपिक बता दिए गए हैं कि वैज्ञानिक के नाम, पादप जगत, ऊर्जा, अर्धचालक, मानव आँख, स्टार फिश और दर्पण, इससे संबंधित क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे मैथ्स के टॉपिक की बात करते हैं, तो इस शिफ्ट में बता रहे हैं कि 4 से 5 परसेंटेज के सवाल आए। परसेंटेज के कितने सवाल आए हैं? 4 से 5 सवाल आए, जिसमें से बता रहे हैं कि 2 सवाल कठिन है और बाकी 2 से 3 सवाल ऐसे ही सरल है। उसके बाद लाभ और हानि से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, बोडमास से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, सरलीकरण से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, आयु से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन, प्रायिकता से भी 1 क्वेश्चन आया है। तो आपको ओवरऑल बता दें तो परसेंटेज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला है। अगले पे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे समय कार्य से भी 1 क्वेश्चन देखने को मिला है, रेलगाड़ी भी अभी कंटिन्यू फॉलो हो रहा है, और औसत भी। ठीक है, तो देख ही लीजिए, आपको ये 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक अच्छे से करके जाना है, जिनका भी अभी पेपर है। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो प्रतिशत, दूसरा लाभ हानि, तीसरा बोर्डमास, सरलीकरण, आयु, एलसीएम एचसीएफ, प्रायिकता। ठीक है, ये 7 और 8वां क्वेश्चन है, मतलब 8वां टॉपिक है समय कार्य, रेलगाड़ी और औसत। तो ये 10 टॉपिक आपको अच्छे से करके जाना है। आगे देखते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग, ओवरऑल रीजनिंग की बात करते हैं कि कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आए। तो बैठक व्यवस्था से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, घड़ी से 2 क्वेश्चन आए हैं, आकृति गणना और अगली आकृति से भी 2 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, कैलेंडर से 2 क्वेश्चन देखने को मिले, मतलब घड़ी और कैलेंडर से मिलाकर टोटल 4 क्वेश्चन देखने को मिले। कितने? टोटल 4 क्वेश्चन देखने को मिले। उसके बाद पासे से क्वेश्चन आए हैं, दिशा दूरी से, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट, मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज और कथन निष्कर्ष। तो ये 11 टॉपिक से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यही टॉपिकों से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 11 टॉपिक कौन कौन से एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, बैठक व्यवस्था, घड़ी, आकृति गणना, कैलेंडर, पासा, दिशा दूरी, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट, मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज और कथन निष्कर्ष। ठीक है, ये रीजनिंग के टॉपिक है ना। तो ओवरऑल बात कर ली जाए तो आज का जो ओवरऑल स्कोर रहा 78 से 60 के बीच में अधिकतर बच्चों के नंबर आए हैं। ठीक है, और सबसे हाईएस्ट हमारे पास अब जितनी भी खबर आई है तो 78 सबसे हाईएस्ट रहा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको एनालिसिस? अगर एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं इसी बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।